जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट देखा था और आपसे वादा किया था कि हम जो है नए वीडियो के साथ आएंगे जिसका नाम होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन कुछ जो है हम उसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे, यानी कि इसको हम बोलें कि सारणिक के जो है गुण, उसका गुण क्या क्या होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो लास्ट क्लास में हमने बताया था कि डिटर्मिनेंट जो है आपको दो जो है वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है और ये 2/2 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, यानी कि ये जो है 2 × 2 होगा, जिसमें से आपका ये जो है m हो गया और एक जो है n हो गया, यानी कि रो हो गया आपका r1 और रो हो गया आपका r2 और कॉलम हो गया आपका c1 और कॉलम हो गया एक और c2। इस तरह से जो है आपके फॉर्मेट में होता है। सो डिटर्मिनेंट का क्या क्या गुण होता है। सो आइए जो है हम पहला जो है गुण को देखेंगे डिटर्मिनेंट का। सो पहला गुण है शिफ्टिंग रो और कॉलम, यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ इट्स रो और कॉलम आर स्विच्ड। यानी कि हिंदी में हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट का, ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो जो है आपका चेंज नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो, हाँ, जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो जो है चेंज नहीं होगा। कब नहीं चेंज होगा? ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा अगर, ठीक है, अगर रो को कॉलम बना दिया जाए, अगर रो को, ठीक है, रो को कॉलम बना दिया जाए, ठीक है, कॉलम, ठीक है, n होगा, कॉलम बना दिया जाए, ठीक है, बना दिया जाए, रो को जो है आप कॉलम बना दीजिए, ठीक है, रो को आप कॉलम बना दीजिए, ठीक है, बना दिया जाए, ठीक है, बना दिया जाए, या उल्टा, ठीक है, या आप उल्टा कर दें, ठीक है, कॉलम को आप रो बना दें। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो चेंज नहीं होगा अगर रो को आप कॉलम बना दें या कॉलम को आप रो बना दें। ठीक है, सो इसको जो है हम एक वर्ड में अगर हम लिखना चाहें, सो आपको जो है इस तरह से होगा, ठीक है, कि अगर आप जो है, ठीक है, अगर आप रो को, ठीक है, अगर आप रो को जो है आप कॉलम बना दें या कॉलम को आप रो बना दें तो वैल्यू जो है वो सेम टू सेम आएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ हम चेक करेंगे कि सेम आता है कि नहीं आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1, ठीक है, 2, 3, 4, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट है 1, 2, 3, 4। सो ये आपका जो है रो है, क्या है? रो है, ठीक है, रो है, ROW, रो, ठीक है, ये भी आपका रो है। तो ये आपका हो गया रो 1 और रो 2। ये आपका कॉलम है C1 और C2। सो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं, ठीक है, और एक ही हम चेंज करेंगे, ठीक है, रो को क्या बना देते हैं? कॉलम बना देते हैं। तो जो वैल्यू आएगा वो बराबर आएगा। यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं इसको, हम रो को हम कॉलम बनाते हैं, एक और हम पेज लेते हैं, इसी वैल्यू को 1, 2, 3, 4, ठीक है, बराबर होगा अगर हम इसको कॉलम बना दें 1, 2, देखिए 1, 2 ऐसे लिखा था, अब हम 1, 2 ऐसे लिख दिए, ठीक है, 1, 2, ठीक है, उसके बाद 3, 4, ठीक है, 3, 4। तो हमने क्या किया कि 1 और 2 जो कि रो था, 1 और 2 अभी जो है ये कॉलम में बन गया, 3 और 4 जो कि रो था अभी जो है ये कॉलम हो गया। तो पहला प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों का वैल्यू जो आएगा वो बराबर आएगा, ये पहला प्रॉपर्टी कहता है। तो क्या आप मान लीजिएगा, चेक करते हैं, 1 × 4 यानी कि 1 × 4, ठीक है, 1 × 4 माइनस 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 यानी कि 4 - 6, 4 - 6 यानी कि -2 आया। इसका आंसर -2 आया। अब इसका भी आंसर -2 होगा, इसका भी आंसर -2 होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं, 1 × 4, 1 × 4 माइनस 2 × 3, ठीक है, तो 4 - 6 यानी कि -2 ही आया।
सो अगर आप रो को कॉलम बना दीजिए या कॉलम को आप रो बना दीजिए, आपको जो है डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। आप कहिए कि सर आप तो आसान वाला से चेक कर दिए, 3/3 का चेक करके दिखाइए। तो एक बार हम 3/3 का चेक करते हैं। जैसे देखिए 3/3 का डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। लास्ट क्लास में हम इसका देखे थे, इसका आंसर 0 आया था, ठीक है। फिर भी हम इस बार भी चेक करेंगे। अगर हम इसको 1 2 3 जो है आपका रो में लिखा हुआ है, 1 2 3 आपका रो में लिखा हुआ है। अब 1 2 3 को हम कॉलम में लिख देते हैं 1 2 3। देखिए 4 5 6 जो है आपका रो में है, अब हम इसको कॉलम बना देते हैं 4 5 6। 7 8 9 जो है आपका रो में लिखा हुआ है, अब इसको हम कॉलम बना देते हैं 7 8 9, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। सो प्रॉपर्टीज आपका कहता है, क्या प्रॉपर्टीज लिखा हुआ था यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप जो है यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ था? सो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ रो और कॉलम आर स्विच्ड, यानी कि बदल दिया जाए। तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, कि चेंज होता है या नहीं होता है। तो इसका वैल्यू जो है लास्ट क्लास में हम लोग 0 देखे थे, फिर भी अभी हम देख लेते हैं 0 आता है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, यानी कि 1 इंटू, ठीक है, 9 5 45 माइनस 48, 45 माइनस 48, ठीक है, माइनस 2 इंटू, ठीक है, माइनस 2 इंटू 9 चौके 36 माइनस 42, 36 माइनस, ठीक है, 42। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो वीडियो नहीं देखे हूँ देख लीजिएगा। 36 माइनस 42, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया जाए। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 3 इंटू, ठीक है, 48 माइनस 35, 48, ठीक है, 32 होगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, 8 चौके 32, ठीक है, 32 माइनस 35, ठीक है। सो ये आपका हो गया -3 और ये हो गया 6 दूनी 12, यानी कि प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है। और ये आपका हो जाएगा 3 3 3 9, ठीक है, ये आपका 3 3 9। अब 32 में से 35 जाएगा तो -3 होगा, -3 को +3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -3 ही यानी कि होगा, माइनस में आंसर, यानी कि ये -9, यानी कि 12 माइनस 12 0। इसका वैल्यू 0 आया, तो इसका भी वैल्यू 0 आना चाहिए। अब इसका भी वैल्यू 0 आना चाहिए, चेक कीजिए। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। सो 1 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू क्या होगा, 9 5 45 माइनस 48, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद -4 लिए, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को उड़ा दीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को उड़ाइएगा तो 9 दूनी 18 और 8 तिया 24, 18 माइनस 24, बहुत अच्छा। उसके बाद +7 लीजिए, +7, ठीक है, प्लस में 7। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को उड़ाएगा तो 6 दूनी 12 माइनस 15, तो 12 माइनस 15, ठीक है। सोल्व करेंगे, 45 में से 48 जाएगा, नहीं जाएगा, जबरदस्ती करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। फिर माइनस 18 में से 24 तो नहीं जाएगा, जबरदस्ती करेंगे तो माइनस होगा, ठीक है, तो -6 चौके 24, ये प्लस में हो जाएगा 24, ठीक है। उसके बाद 12 में से 15 जाएगा, नहीं जाएगा, यानी कि -3 हो जाएगा, और 7 21, ठीक है, तो -21, तो -24 + 24, यह देखिए 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। सो जो आपका जो पहला प्रॉपर्टी था, ठीक है, जो हमने पहला प्रॉपर्टी लिखा है, क्या लिखा है, शिफ्टिंग रो और कॉलम, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ रो और कॉलम आर स्विच्ड, यानी कि जो अगर हम रो को कॉलम बना दे या कॉलम को रो बना दे तो वैल्यू जो है चेंज नहीं होगा। ये जो है पहला प्रॉपर्टीज है। अब जो है हम दूसरा प्रॉपर्टीज में आएंगे। अब जो है डिटर्मिनेंट का दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है इफ टू एडजेसेंट कॉलम या रो of determinant are interchange then the value of determinant is multiplied by 1। जैसे देखिए आपका कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका एडजेसेंट कॉलम या एडजेसेंट जो है आपका रो, यानी इसके बगल वाला, अब तो एगो तो है, ये है। अगर मान लीजिए आपके जहां पर आप रहते हैं मात्र 2 गो घर है तो आपका पड़ोसी कौन हुआ, बगल ही वाला हुआ। 3 गो रहेगा तब ना, एक और होगा। सो 2 ही है तो बगल वाला ही आपका पड़ोसी हुआ, एडजेसेंट हुआ। सो अगर जो है एडजेसेंट कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी कि इसको हम यहाँ ले आए,
ठीक है, और इसको हम यहाँ लेके चल जाएं तो वैल्यू जो होगा वो बराबर आएगा लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। यानी कि इसका वैल्यू और 2 4 को हम यहाँ ले आते हैं 2 4 और 1 3 को इधर ले आते हैं 1 3। तो कह रहा है मान लीजिए इसका वैल्यू अगर डेल्टा आएगा तो इसका वैल्यू भी डेल्टा आएगा लेकिन माइनस में आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू अगर डेल्टा आया तो इसका वैल्यू डेल्टा आएगा लेकिन माइनस में आएगा। अब हम चेक कर लेते हैं, ऐसे विश्वास नहीं करना है, चेक कर लेते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी पहले समझ लीजिएगा कि इफ टू एडजेसेंट कॉलम और रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर जो है बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो जो वैल्यू होगा डिटर्मिनेंट का वो बराबर आएगा लेकिन मल्टीप्लाई बाई -1 होगा। ठीक है, केवल जो है -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमने लिखा कि अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो इसका वैल्यू माइनस डेल्टा होगा। जैसे चेक करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। ठीक है, 1 2 है ना, इसी को लेंगे। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं 1 2 3 4, इसका वैल्यू क्या आएगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, यानी कि 1। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 4 इधर हो जाएगा 2 4 और इसका 1 3 को हम इधर ले आते हैं 1 3। तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा लेकिन माइनस में आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 4। ठीक है, -6, 4 -6 यानी कि -2। और इसका वैल्यू, अब इसका वैल्यू माइनस में आया तो इसका वैल्यू माइनस से जब मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस में आना चाहिए, तभी ना जो है आपका होगा सही। तो 3 दूनी 6 -4। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया प्लस में 2 आया। तो इसका वैल्यू -2 है और इसका वैल्यू +2 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई है। ठीक है, आपका साइन का फर्क होगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो प्लस होगा। तो इस तरह से जो है ये दूसरा प्रॉपर्टी आपका सिद्ध होता है। ये जो है आपका दूसरा प्रॉपर्टी है। अगर आप चाहें तो 3 जो है आप भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें कि सर जो है आसान आसान बता रहे, तो देखिए 1 2 3 4, चलिए इसको हम जो है नहीं लेंगे क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। अभी हम इसके और लेते हैं 2 4 6। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, और यहाँ आपका हो गया 10। ठीक है, 7 6। और इसको हम क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ये जो ये वाला है हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ ले आते हैं तो बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा, यानी कि 4। ठीक है, 8 7, 4 8 7, उसके बाद 2 7 10, 2 7 10। ठीक है, और उसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं 6 9 6, 6 9 6। तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा लेकिन माइनस लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो एमसीक्यू में अगर पूछता है इस तरह का क्वेश्चन कि अगर इसका वैल्यू मान लेते हैं, माना, ठीक है, माना, ठीक है, अगर इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, मान लीजिए इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि इसको आप ज्ञात कीजिए। तो आप उस समय निकालना नहीं है, आप निकालने की जरूरत नहीं है। देखिएगा कि अरे 2 4 6। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि 2 7 10। ठीक है, 2 7 10। ठीक है, 2 7 10 फर्स्ट कॉलम में है, लेकिन यहाँ पर 2 7 10 सेकेंड कॉलम में है। 4 8 7 फर्स्ट सेकेंड कॉलम में है, लेकिन यहाँ पर 4 8 7 फर्स्ट कॉलम में है, तो चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर अगर 10 दिया है, मान लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इसका 10 आएगा, तो इसका आंसर -10 हो जाएगा। तो इसका आंसर -10 हो जाएगा। बस आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी में। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो है हम तीसरा प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे कि तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है। तीसरा प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। तीसरा प्रॉपर्टी है आइडेंटिकल रो और कॉलम, यानी कि अगर एक ही वैल्यू रहे रो या कॉलम में तो उसका वैल्यू क्या होगा। इफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 इफ इट हैज 2 आइडेंटिकल रो या कॉलम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए 2 4 6, ठीक है, 2 5 8, ठीक है, 3 4 5 ये वैल्यू है। ठीक है, और एक और वैल्यू दिया है। ठीक है, एक और वैल्यू दिया है, सॉरी इसको जो है हम फिर से लिखते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पल दिया है 2 4 6, यहाँ भी दिया है 2 4 6 3 5 6, तो जो इसका वैल्यू होगा ये वाला और ये वाला जो है सेम है। क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर 2 रो जो है सेम है, तो कह रहा है इफ द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 इफ इट हैज 2 आइडेंटिकल। ठीक है, 2 आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल मतलब
सेम, यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिकल मतलब सेम। अगर सेम रो, चाहे तो रो हो जाए या कॉलम हो जाए, सेम रो या कॉलम रहेगा तो इसका वैल्यू जो है 0 होगा। अब इसका वैल्यू जो है 0 होगा, आप निकालते रहिए, लेकिन हम इसका वैल्यू बता दिए कि 0 होगा, प्रॉपर्टी से 0 होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक है, इसका वैल्यू जो है क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, हम इसको चेक करके देखेंगे कि इसका वैल्यू सही में 0 आता है। सो देखिए, 2 प्लस में होगा 6 चौके 24 माइनस 6 पचे 30, 24 माइनस 30। ठीक है, यहाँ पर -4 होगा, -4। ठीक है, सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हटा दीजिए, 6 दूनी 12 -18, तो 12 -18 हो गया। उसके बाद ये प्लस होगा 6, तो +6 लिख दिए। ठीक है, और फर्स्ट ये वाला और ये वाला हटा दीजिए, तो 5 दूनी 10 और 4 तिये 12, 10 - 12, 10 - 12। देखिए 24 में से 30 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 6 -6 यानी कि -12। 12 में से 18 जाएगा, नहीं जाएगा, तो -6, -6 को 4 से गुना कीजिएगा माइनस के साथ, तो प्लस हो जाएगा, +24। ठीक है, 10 में से 12 जाएगा 2 यानी -2 होगा, और 6 दूनी 12 यानी कि -12। ठीक है, सो -12 -12 -24। ठीक है, और +24, तो इसका आंसर क्या आया? 0 आया। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है इस तरह से आपका प्रूव होता है, द डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी 0 इफ इट हैज 2 सेम रो और कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोग देखें। अब हम लोग थर्ड नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। सो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? ठीक है, सो थर्ड नंबर जो है आपने देखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, चौथा नंबर। ठीक है, थर्ड तो हम लोग देख लिए, चौथा नंबर यहाँ पर कहता है कि इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। कुछ नहीं कह रहा है। जैसे देखिए, अगर आपका डिटर्मिनेंट है 2 4 6 8, ठीक है, और इसका आंसर जो है, इसका आंसर मान लीजिए क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, और हम एक क्या करते हैं, एक और डिटर्मिनेंट लेते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हम इसको 2 से करेंगे तो 4 और 8। ठीक है, इसको उसी तरह से छोड़ देते हैं, 6 और 8। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो दोनों बराबर होगा, लेकिन इसका आंसर 2 से खाली मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे देखिए, आपका हो गया 8 दूनी 16 माइनस 6 चौके 24, कितना हुआ? 16 में से 24 गया तो -8। ठीक है, -8। अब इसका आंसर देखिए, यानी कि इसका आंसर आप निकाले या नहीं ना निकाले, प्रॉपर्टी के अनुसार इसका आंसर -16 होगा। कितना होगा? -16 होगा, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई किए थे। आप चेक कर लीजिए, 8 चौके 32, 8 चौके 32 -48। ठीक है, -48, तो 32 में से 48 तो नहीं जाएगा, जबरदस्ती करते हैं तो माइनस का साइन, -16। ठीक है, -16। तो इस तरह से जो है आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो अगर हमने क्या किया था कि यहाँ पर जो 2 और 4 था, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना से? तो हमने 2 को 4 बना दिया और 4 को हमने 8 बना दिया, तो हम जो आंसर जो आएगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आंसर आया 8 -8, तो यहाँ पर आंसर आया -16। ठीक है, -8 और -16। तो यही जो है आपका प्रॉपर्टीज है, यही आपका क्या है? प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब जो है हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, सो ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 इफ द वैल्यू ऑफ रो और कॉलम इज 0। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कोई आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 2 4 6 0 0 0, ठीक है, 5 7 8। अब कह रहा है कि अगर कोई भी रो या कॉलम अगर 0 होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऐसा रो है जिसका वैल्यू 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0। तो इसका आंसर भी 0 ही आएगा। इसका आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 इफ द वैल्यू ऑफ रो और कॉलम इज 0। अगर वैल्यू कोई 0 दिया है तो इसका आंसर 0 ही आएगा। आप निकालते रहिए, इसका आंसर 0 आएगा। जैसे चेक कर लेते हैं, अगर हम करेंगे, ठीक है, 2 ×
2 को अगर हम ढकेंगे तो 0 इंटू 8 0, और 0 इंटू 7 0, तो 2 इंटू 0 0, -4, ठीक है, -4 इंटू, अब देखिए 0 इंटू 8 0, 0 इंटू 5 0, तो 0 0 ही आएगा। एक और जो है चेक करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट में हम कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 2 3, ठीक है, यहाँ पर हम 0 करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 करके देखते हैं, 0 0 0, 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर हम 0 कर दिए, तो यहाँ पर जो है आपका कॉलम 0 है, फिर भी आंसर जो है 0 ही आएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0, जब 3 को हम लेंगे, ठीक है, 3 को लेंगे तो ये वाला मुंदा आ जाएगा और ये मुंदा आ जाएगा, तो 0 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है प्रॉपर्टीज होता है। 5 जो है हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। सो पहला है कि ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपका देखें, ठीक है, कौन कौन देखें, हम शुरू से रिवीजन कर देते हैं। पहला शिफ्टिंग रो प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम कॉलम को रो बना दें या रो को कॉलम बना दें तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आपका रह गया कि अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपने जो है इसको इंटरचेंज कर दिया तो आपका जो वैल्यू होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इसको जो है माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्या था आपका, तो तीसरा नंबर हम लोग देखें प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर है कि आइडेंटिकल रो, ठीक है, और कॉलम, अगर सेम रो रहा, ठीक है, आइडेंटिकल रहा, 2 4 6 है, ठीक है, और 2 4 6 है, तो इसका वैल्यू जो है 0 होगा। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी क्या है, चौथा नंबर कह रहा है कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे देखिए 2 और 4 है और आपने 6 और 8 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 4 हो गया, 8 हो गया, तो इसका आंसर जो आएगा वो केवल मल्टीपल आएगा 2 का, बस, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई होगा। पांचवा प्रॉपर्टी था कि अगर कोई भी रो या कॉलम 0 होगा तो हमेशा वैल्यू जो है 0 ही होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको जो है सभी कोई को जो है हमने जो है आज के पढ़ाया, ठीक है। सो आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट में जो है इसको जरूर जो है आप करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। पूरा जो है आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। कब आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम का टाइम टेबल जो है आ गया है, दिसंबर में है, ठीक है। सो आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में है, ठीक है, दिसंबर में शायद 6 तारीख से लेके आपका 12 या 13 तारीख के बीच में है, ठीक है। सो ये जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके पास समय बहुत कम है, लगभग 1 महीना का समय है। 1 महीना में हम आपको पास कराने का गारंटी लेते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर जो है कोई आपको गारंटी नहीं लेगा। आप मेरा वीडियो को देखिए, 1 महीना के अंदर में हम आपको नंबर 1 क्लासेस, ठीक है, नंबर 1 क्लासेस आपको 1 महीना के अंदर में पास कराने का गारंटी लेगा। और हम लोग जल्द से जल्द जो है लॉन्च भी करेंगे कोर्स को, ठीक है, जिसमें आपको जो है कम रेट में जो है पूरा सब्जेक्ट का दिया जाएगा, आपको कोर्स को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद और वंदे मातरम।